हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं केवल होम पेज के बारे में ही बताने वाला हूं और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इंसर्ट में, फॉर्मूले में और उसमें कैसे लेआउट में काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख लें, मैं आपको बता दूँ कि आप कॉपीराइट कैसे या कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कॉपी पे पेस्ट करेंगे और अपने कर्सर को अपने खाली स्थान पर ले जाएंगे और उसके बगल में आपको पेस्ट का एक पॉइंट दिख रहा होगा, उस पर जाकर तुरंत क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यह बहुत ही सिंपल है। इसके आप करने से काफ़ी समय की बर्बादी बच सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमें दोबारा टाइप करना नहीं पड़ेगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कट का करने का मतलब क्या होता है। कट करने का मतलब यह होता है, जैसे कि हम इस डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे और कट करते ही हम उस पेस्ट पे जाकर क्लिक कर देंगे तो वहाँ से हमारा डाटा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ आके पेस्ट हो जाएगा। तो कट करने का मतलब केवल इतना ही होता है। अब मैं आपको बता दूं कि आप कीपैड से भी इसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप कंट्रोल दबाएं, उस कंट्रोल के साथ ही आप कॉपी कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल, जैसे कि मैंने कंट्रोल दबाया है और उसके साथ मैं डाटा को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस सी कर दूंगा और सी के करने के बाद मैं अपने कर्सर को वहां जाकर धरूंगा जहां पर मुझे उसे ले जाना है और कंट्रोल प्लस वी कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कंट्रोल पहले एक्स किया है, तो कंट्रोल प्लस वी किया था, फिर कंट्रोल प्लस वी किया था, उसके बाद मैं इसे यहाँ पर ले आया था। अब मैं इसे कंट्रोल एक्स करूँगा, फिर डाटा सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल एक्स करता हूँ और फिर कंट्रोल वी करके अपने कर्सर को वहाँ जाकर रखूँगा जहाँ पर मुझे डाटा भेजना है। तो मैं कीपैड से भी उसे यूज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये एक मैचिंग का पॉइंट है। जैसे कि हमारी रो कोई भी कलर्ड रो होती है या कोई भी ऊपर अच्छा फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला लगा हुआ होता है, तो उसे मैं नीचे कॉपी कैसे करता हूँ। मैं इसे फॉर्मूले के लिए इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इसे अपनी रो या अपने कॉलम को एक करने के लिए हमें इसे कॉपी का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये एक मैचिंग कमांड है जिसे बोलते हैं मैचिंग कमांड। इसे केवल मैच करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये आपको देख रहे हैं, ये इसमें एक है कि आप इसमें कौन सा, मतलब कि आप किस तरह का इसमें टाइटल चाहते हैं, आप कौन सी इंग्लिश वगैरह या कौन सी कर्सिव राइटिंग में चाहते हैं या कैरलिक चाहते हैं, या इसमें और अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी आपको फॉर्मेट दिए मिलेंगे, आपको अपने फ़ॉन्ट के हिसाब से चुन लेना है। उसके बाद आपको अगला पॉइंट आपको दिख जाएगा, इसका आपको फ़ॉन्ट का साइज़ कितना रखना है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसे बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी करके भी बोल्ड कर सकते हैं और चाहें तो आप ऊपर ही देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कंट्रोल बोल्ड कर भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बोल्ड आपको करना होगा। तो आपको बता दूं, आप ये सब कर सकते हैं। और उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है इटालियन वर्ड में, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा वर्ड थोड़ा सा टिल्ड हो जाता है। तो आप जितना एरिया चाहें उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उस पर जाकर क्लिक कर दें और क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि आपके जो वर्ड लिखे हुए हैं थोड़े से टिल्ड हो जाते हैं। उसके बाद आपको एक यू शेप का पॉइंट दिख रहा होगा, ये यू शेप का पॉइंट वो होता है, जैसे कि आपको बता दूं कि इसमें आपको केवल वही करना होगा जो इसके नीचे बॉर्डर लाइन बन जाती है। उसके बाद है आपका एक पॉइंट जिसमें कि आपको देख सकते हैं कि आप उसमें केवल कलर वगैरह ही कर सकते हैं। जैसे कि कलर करना है, आप कौन सा कलर चूज़ करना चाहते हैं, अपने सेल में, अपने कॉलम में, अपने रो में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको एक मिल जाएगा कि आप अपने वर्डों को कितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं। उसके लिए आपको अपने डाटा को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप अपने कंटेंट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, अपने वर्डों को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और करने के बाद आप अपने जो आपका कंटेंट लिखा हुआ उसे आप किधर रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, तो ये बीच में रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर ये मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने डाटा को कभी कभी साइड में और कभी कभी हम मिड में रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। ये हमारे वे पॉइंट हैं कि हम डाटा को किस तरह से, हम अपने डाटा को वर्टिकल या हमें डाटा को अपना ट्रायंगल शेप में देखना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ से सेट कर सकते हैं।
तो अगर हम इसे वापस लाना चाहते हैं तो हम उसे कंट्रोल जेड कर ही वापस लाएंगे। अगर हम अपने डाटा हमारा ख़राब हो जाता है तो उसे हम कंट्रोल जेड कर ही वापस ला सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट है ये केवल हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम अपने, मान के चलिए हमारी एक रो में वो डाटा नहीं आता है तो हम उसे 2 रो में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डाटा हमारा एक रो में ही लिखता हुआ चलता है। इसीलिए हम उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डाटा नेक्स्ट सेकंड लाइन में आ जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नेक्स्ट लाइन में हमारा डाटा आ गया है, क्योंकि हमारी रो छोटी थी उस वजह से हमारा डाटा आ जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, हम सारे सेलों को एक सेल बना सकते हैं। मतलब कि हम उन सेलों को सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद हम उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये हमारे सारे जो हमारे सेल हैं ये बड़े छोटे हो जाते हैं। उसके बाद इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि हम अपने डाटा के साथ परसेंटेज दिखाना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए हम पॉइंट पर जितने डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे और उस पर जाकर हम क्लिक कर दें तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि हम, जैसे कि मान लीजिए हम अपने डाटा के साथ परसेंटेज, डाटा के साथ करेंसी, डाटा के साथ कुछ भी एनीथिंग जोड़ना चाहते हैं तो हमारे डाटा के साथ यहाँ कोई भी करेंसी के साथ हमारा डॉलर छप जाएगा, और छपने के बाद हम उसे डॉलर से डॉलर को जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। करने के बाद ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिसमें देख सकते हैं हम कितनी पॉइंट के बाद कितनी जीरो रख सकते हैं, पॉइंट के बाद कितने जीरो नहीं रखना चाहते हैं उसके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जैसे कि हम सीट को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें कौन सा कलर देना चाहते हैं अपने सेलों में, उसके हिसाब से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे डाटा को एक अच्छा व्यू मिल जाता है देखने के लिए कि हमारे सेल इस कलर के हो जाते हैं। ये हमारा एक सम का पॉइंट है, जैसे कि हम नीचे अपने कर्सर को रख कर जाएंगे और रखने के बाद हम सेल को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऊपर प्लस कर देंगे जाके जो सम का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद ये फिल्टर का एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें हम डाटा का पूरा रो को सेलेक्ट कर लेते हैं जितने में हमें फिल्टर लगाना है, और लगाने के बाद हम फिल्टर का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फिल्टर का यूज ऐसा होता है हम उस पूरे रो पे फिल्टर लगाएंगे, उसके बाद हम उस वैल्यू को वहाँ से ठा सकते हैं। जैसे कि कोई हमें सेम वैल्यू उठानी है तो वहाँ से हम फिल्टर लगा लेंगे और उसके बाद हम फिल्टर का यूज़ कर लेते हैं। और ऐसे ही हम आपको वीडियो देते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।